द्वारपाल कहने लगा, शीस पगान झकाकन पे प्रभु जाने को आही बसे के ग्राम, धोते फटी सिलती दुपटी अरु पाय उपान की नहीं द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकितो वसुधा विराम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनु नाम सुदाम, बतावत आपनु नाम सुदाम। महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है जिसके शीश में न पगड़ी है, शरीर में वस्त्र भी नहीं है, धोती भी फटी हुई है, द्वार पर खड़ा हुआ, दुबला पतला शरीर है। जब मैंने उसका नाम पूछा तो अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे भगवान ने सुदामा सुना, सुदामा 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 कहते हुए भगवान उछल पड़े, अपने सिंहासन पर से उछल पड़े, पीतांबरी गिर गई, धरती मानो हिलने लग गई हो। अपने मित्र को मिलने के लिए इतने उतावले भगवान हो गए कि खड़ाऊ पहनना ही, चप्पल पहनना ही भूल गए। आज द्वारिकावासी आश्चर्य में हैं, इतना उतावला आज तक हमने भगवान को कभी नहीं देखा। धरती हिलने लगी, धरती मानो ये बताना चाहती हो, अरे द्वारिकाधीश तुम इस धरती से मेरे ऊपर से पाप का भार उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए हो। एक ब्राह्मण का नाम सुन के उस वक्त देखो धरती, मुझे मेरा प्रण याद है, मुझे अपना संकल्प याद है, पर अभी मुझे अपने मित्र से मिलना है। द्वार पर सुदामा जी हताश निराश खड़े हुए हैं, वापस जाने का मन हो रहा है कि कहीं आता है नहीं आता है, मन में शंका भी है, क्योंकि बचपन के सखा है, कई बचपन के मित्र भूल जाते हैं, कोई बिरले ही होते हैं जिनको याद रहता, वो प्रेम बना हुआ रहता है। गले से लगा दिया और दोनों के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सुदामा जी तो बड़े प्रसन्न गदगद हो रहे कि कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण और कहा द्वारकाधीश कृष्ण, देखो कैसे मुझे अपने गले से लगा दिया, और अपने मित्र की दुर्दशा को देखकर, गरीबी को देखकर, हाल को देखकर भगवान आज पहली बार भगवान रोए हैं। भगवान के जीवन में इतना कष्ट आया, इतना दुख आया, भगवान के आंखों से कभी भी आंसू नहीं आए। सुदामा जी को का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले गए। खड़ी है, हर सेवक ये चाहता कि मुझे आज्ञा दे, अगर किसी से भगवान ने कुछ काम करने को कह दिया तो अपना सौभाग्य मानता है, पर आज भगवान ने किसी सेवक से नहीं, रुक्मणी से कहा, रुक्मणी एक लोटा पानी लेकर आओ, क्योंकि कभी भी ब्राह्मण संत अगर घर में आवे तो उनकी सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। भगवान मानो ये सीख देना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण ने अपने सिंहासन में सुदामा को बैठाया और अपने चरणों में बैठ गए। चरणों में बैठकर आज सुदामा जी के पांव को दबाने लगे। पानी का पराद मंगाया पांव धोने के लिए।
पांव धोने के लिए जब परात नीचे रखी, अपने हाथों से सुदामा जी के पांव के तलवों को जब ऐसे ऐसे धोने के लिए मलने लगे तो कांटे चुभे हैं पांव के नीचे। एक एक करके कांटों को निकालने लगे, भगवान रोने लगे। जो कांटे हाथ से नहीं निकल पा रहे हैं, भगवान अपने दांतों से निकालने लगे। सारे द्वारिका वासी आश्चर्य में हैं कि आखिर ये महात्मा है कौन, ये ब्राह्मण है कौन, आज जिस पर हमारे स्वामी इतने द्रवीभूत हो रहे हैं। सब आश्चर्य में है। 16,108 पटरानियां हैं, सब की सब देखी हुई है कि आज तक हमने भगवान को ऐसे नहीं देखा। भगवान रोने लगे, अपने मित्र से कहने लगे, ऐसे बिहार बिहावन से गए, कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए तेन किते दिन होए, देख सुदामा की दीन दशा करूं, ना करके करुणा निधि रोए, पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग रोए। भगवान रो रहे हैं, अरे मित्र इतना बेहाल तुम्हारा, तुम्हारे पाँव के नीचे देखो कितने कांटे चुभे हुए हैं, कि तुमने कितना दुख पाया, तुमने कितना कष्ट पाया, तो इतने दिन कहाँ रहे, तुम पहले मेरे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। इतनी गरीबी, इतना दुख, इतना संकट, इतना कष्ट, पहनने के लिए तुम्हारे पास चप्पल भी नहीं, पर तुमने एक बार भी मांग नहीं करी मेरे से, बताओ। तत् सुखे सुखे तुम, जो परमात्मा का असली भक्त होता है वो चाहता है कि भगवान मुझे जिस हाल में रखे, मैं उस हाल में ही भगवान का स्मरण करते रहूं, भगवान का ध्यान करते रहूं। हे प्रभु मेरे पर इतनी कृपा करो कि मेरे को तुम्हारी याद आती रहे। एक भक्त कल भी आए थे यहाँ पे, पंडित जी हो, क्या नाम है चले गए जो, माधवानंद जी। माधवानंद जी कह रहे कि जैसी आप कोकिला मंदिर, भगवती मंदिर जा रहे हो भागवत करने को, तो माँ कोकिला से ऐसा आशीर्वाद मांग देना कि मेरे को निरंतर तुम्हारी याद आती रहे, तुम्हारा भजन करते रहूं। पर ऐसे लोगों को लोग पागल समझते हैं, पर देखो वो लोग बड़े बिरले होते हैं। दुनिया के लोग बड़े बड़े भगवान से वादे करते हैं, भगवान से कोई कार मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, कोई प्लॉट मांग रहा है, बड़ी बड़ी मांगे भगवान से, मेरे यश 1000 जब यश करूं ना। अगर भगवान के दिन जब बैठे रहो फिर कुछ नहीं होगा। पर आज सुदामा जी के मन में यह भाव है कि हम परमात्मा का सुमिरन मैं करते रहूं, भगवान की याद मुझे आती रहे बस। पर भगवान कह रहे, अरे सुदामा तूने इतना दुख पाया, इतना कष्ट पाया, कम से कम एक बार तो मेरे पास मिलने आ जाता। भगवान रोने लगे, देख सुदामा की दीन दशा करूं, ना करके करुणा निधि रोए, पानी पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी मैया पानी का लोटा लेकर अभी नहीं पहुंची है, उधर भगवान ने अपने आंखों के जल से ही सुदामा जी के पांव को धो दिया। सभी बड़े आश्चर्य में हैं। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण दया के सागर हैं।
सुंदर सुदामा जी के पांव को धोया, नहलाया धुलाया और सुंदर नए वस्त्र धारण करवाए। और कहते हैं सुंदर अपने बिस्तरे में भगवान का जो अपना बिस्तरा है उसमें सुदामा जी को लिटाया। देखो भैया, जो अंतरंग जो सखा होते हैं, अंतरंग जो मित्र होते हैं, उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं होती है। जो अपने मित्र से व्यक्ति अपनी दिल की सारी बात कहता है, अपना सुख भी कहता है और अपना दुख भी कहता है। हर एक व्यक्ति को आप अपनी तिजोरी नहीं दिखाएंगे, पूरा मकान दिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि मैंने यहाँ अपना जेवर रखा हुआ है या यहाँ हमने अपने बहुत सारे जो पैसे हैं ना तो हमारे यही रहते हैं। आप पूरा मकान दिखाओगे, वो नहीं दिखाओगे। और अपने बेड में हर एक को नहीं सुलाओगे, उसके लिए अलग कमरा होगा जो मेहमान आएगा। पर जो आपका अंतरंग सखा होगा, जिससे आप घनिष्ठ मित्रता होगी, आप उसको दिल खोल के सब दिखाओगे और कहोगे मित्र सब तेरा ही है। आप वही भगवान भी कर रहे हैं। भगवान ने दिल खोल के सुदामा जी आपको जहाँ बैठना जो खाना आनंद से रहो। पर सुदामा जी जो चावल 4 मुट्ठी चावल दिए हुए हैं अपने बगल में दबाए हुए हैं, निकाल नहीं रहे हैं बाहर। मन में शंका हो रही है, अरे कहाँ द्वारिकाधीश, इतने बड़े बड़े महल अटारी, इतने सेवक, खान पान की रहने की कोई कमी नहीं। अरे भैया ये चावलों को मैं कैसे दूं, अपने मित्र को मैं कैसे दूं इन चावलों को? मन में शंका हो रही है। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र ये बताओ तुम्हारी शादी भई कि नहीं भई? क्योंकि बचपन में तुम बड़े बैरागी की बातें करते, मैं शादी नहीं करूंगा। सुदामा जी कहने लगे, मित्र शादी तो मैं करना नहीं चाहता था, पर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा उसका नाम है भैया वैसी है वो, सुशील सीधी शादी। भगवान कहने लगे, अच्छा भाभी ने कुछ तो भेजा होगा फिर हमारे लिए। अब सुदामा जी कैसे बतावे कि चावल भेजे हुए हैं, बगल में जोर से दबाए हुए हैं। मित्र अच्छा ये बता तेरी शादी भई कि नहीं भई? सुदामा जी भगवान को बबरूण चाण बबरूण, मित्र तेरी शादी भई कि नहीं भई? अब भगवान कैसे बतावे, एक हो तो बतावे। भगवान को बताने में शर्म आ रही है। भगवान कहने का कोई बात नहीं, यही फिर हो जाएगी बातचीत। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं। अब भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं, सुदामा जी तुमने विवाह किया, कार्ड भी नहीं भेजा, निमंत्रण भी नहीं भेजा, हम कम से कम तुम्हारे विवाह में तो आते हैं। सुदामा जी भी जिद करने लगे, तू बता तेरी भई कि नहीं भई? अब भगवान एक हो तो बताओ। अब कहते हैं सुदामा जी को भगवान अपनी पत्नियों से मिलाने लगे। रुक्मणी मैया से कहा पंडित जी को प्रणाम करो। सुदामा जी को जैसी प्रणाम करने लगी, सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब सत्यभामा जी आ गई। सुदामा जी कहते हैं ये कौन है? भगवान कहते हैं इनको भी अपनी ही समझो। अच्छा 2-2 विवाह कर रखे हैं? भगवान कहते हैं अभी तो देखते जाओ। उसके बाद सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अष्टपटरानों ने प्रणाम कर दिया, 8 ने 4-5 हजार तक संख्या पहुंच गई। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तो सही सही बता भैया कि कितने विवाह तेरे? भगवान कहते हैं 16,108। सुदामा जी कह रहे मेरे से तो कह रहा है कि कार्ड नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया विवाह का, और तुमने इतने विवाह करे, कम से कम एक विवाह में तो निमंत्रण भेजा होता। भगवान कहते हैं जब शादी का पक्का हुआ होता तभी तो निमंत्रण भेजता। शादी की डेट कार्ड छपवाने का मौका ही नहीं मिला कभी भी। झट मगनी फट ब्याह होते रहे। मित्र घर में सब ठीक ठाक तो है ना? भाभी जी ठीक है? सुदामा जी
भगवान से कहने लगे, मित्र जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक दिन गुरुजी ने हमको रात को घर नहीं आ पाए थे। भगवान ने कहा हाँ हाँ मुझे भी याद आ रहा है। कटकट की आवाज इसलिए आ रही कि ठंडे के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को बार बार छेड़ रहे हैं, पर वास्तव में सुदामा जी के मन की बात जानते हैं भगवान, और सुशीला के मन की बात भी जानते हैं। आज सुदामा जी कहते हैं तुम्हारी भाभी ने कहा है, एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोई। सुदामा जी कहते तुम्हारे भाभी ने कहा कि एक मास में दो एकादशियां होती हैं, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में, पर हमारे घर में तो नित्य एकादशी का जैसा माहौल रहता है। भगवान समझ गए। परमपिता परमात्मा ने झट से सुदामा जी के बगल में जो पोटली थी उसको छीन लिया। भगवान ने जब छीना तो उस पोटली को खोला तो देखा तो 4 घरों से कहते लाए हुए 4 मुट्ठी चावल थे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया और उसको खाने लगे। इति मुष्टिम चावल खाए वो चूड़े खाए तो सुदामा जी के यहाँ भगवान ने तुरंत मानो, यानी जैसे द्वारिकापुरी थी भगवान की, जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ दिया। कहती हूँ रुक्मणी मैया कि तुमने एक मुट्ठी चावल खा के एक लोकालिक द्वारिका जैसा साम्राज्य सुदामा को दे दिया, क्या अब तुम सारे के सारे चावल खाकर खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? एक भाव तो दोगे। रुक्मणी मैया ने खाने नहीं दिया तो संत कहते हैं उन चावलों को भिगाया गया फिर वो भिजावे भी बनाए, वो भी विस्वार बनाने विस्वार पीस के जो है, जैसे हम चनामृत बांधते हैं कथा के बाद, ऐसे ही सुदामा जी के लाए हुए जो चावल थे उनको भिगाया, उनको पीस कर सबको चनामृत के रूप में, प्रसादी के रूप में सबको बांटा गया। साड़ी हो तो परमपिता परमात्मा ने सबका सब दे दिया, पर सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया। अब बहुत दिन हो गए, सुदामा जी कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश से इजाजत मांगते हैं, पर भगवान कहते हैं सुदामा रुको, कुछ दिन और रहो, बड़ा आनंद आ रहा है। पर सुदामा जी कहते हैं सुशीला वहां मेरी बाट देख रही होगी, बच्चे देखे होंगे, मुझे अब जाना ही होगा। सुदामा जी तैयार हो गए, पर भगवान ने सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया, परंतु भगवान ने मन ही मन सुशीला को आशीर्वाद दे दिया। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। भाभी अब तेरे भवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, पर सुदामा जी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। सुदामा जी के मन में भी नहीं था कि मैं द्वारिका जाऊं और द्वारिका से खूब सारा माल लेकर आऊं। पर सुदामा जी जब जाने को तैयार हुए तो पीछे को बार बार देख रहे हैं। भगवान ही क्रोध का जन्म होता है, क्योंकि लोभ से ही क्रोध आता है। पर सुदामा जी बड़े मस्त होकर मन ही मन सोचते हुए जा रहे हैं, देखो कहाँ मैं ब्राह्मण और कहाँ वह द्वारिकाधीश। देखो मेरा कितना सम्मान हुआ, कितनी मेरी आवभगत हुई, कितनी मेरे को इज्जत दी, मेरे को अपने सिंहासन में बिठाया, अपने बिस्तरे में मुझे लिटाया और सुंदर सबके सामने मेरी कितनी इज्जत करी। वास्तव में ब्राह्मण का असली धन उसका सम्मान ही है।
सम्मान ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है। अगर ब्राह्मण का सम्मान नहीं होगा, उसकी बेइज्जती होगी, तो वो समझता है कि मेरा सब कुछ लुट गया है। इसलिए हमेशा ब्राह्मणों का, संतों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को इस धरती का देवता कहा है। भूमि देवा के जन्मासी तुम विप्र पुरुषोत्तम। रोज हम ब्राह्मण को अर्घ देते हैं, पंडित जी लोगों को। भैया ब्राह्मणों को देवता क्यों कहा है? अब ठाकुर लोग सोचेंगे कि ब्राह्मणों के देखो मौज है, जहाँ जाओ खाने पीने को मिल जाता है, दान दक्षिणा भी मिल जाती है। इसके पीछे शास्त्र में आया है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये समस्त संसार है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। और वो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। तो जब हम कहीं पर किसी स्थान में मंदिर बनवाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। मंत्रों के द्वारा हमारा यह यज्ञ चल रहा है, तो हमने मंत्रों के द्वारा समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया है। सभी तीर्थ भी आकर विराजमान हुए हैं। मंत्रों के बल पर ही देवता लोग आते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान भी मंत्र बल से ही आते हैं। इसलिए हम कोई भी यज्ञ करें, कोई धर्म का श्राद्ध हो या पाठ हो या नवावर्ती हो या शिवार्चन हो या बच्चे का नामकरण हो या जनेऊ हो या विवाह हो, सबसे पहले हम किसको बुलाते हैं? पंडित जी को बुलाते हैं मंत्र पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना मंत्रों के कुछ नहीं हो सकता। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। वो मंत्र किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है। इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। देवी भागवत वर्णन आता है, इसमें एक ऐसा दैत्य प्रकट हुआ, उसने ऐसी तपस्या करी, ब्रह्मा जी से कहा कि सारे मंत्र मेरे पास में आ जावे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब जब मंत्र सारे के सारे उस दैत्य के पास में पहुंच गए, ब्राह्मण लोग, संत लोग मंत्र विहीन हो गए, मंत्र रही नहीं। अब संध्या करना भूल गए, पाठ करना भूल गए, पूजा करना भूल गए। यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, संध्या बंधन सब बंद हो गया। मुनि महात्मा लोग करने लगे, क्योंकि जब यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब बंद हो गया तो कहते हैं देवता लोग भी परेशान होने लगे, क्योंकि जब देवताओं पर भी संकट आता है तो वो भी जगदम्बा की शरण में जाते हैं। अब धरती में जब यज्ञ अनुष्ठान बंद हुए तो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो धरती में सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो कहते हैं अनाज पैदा होना बंद हो गया, फल फूल सब उगना बंद हो गए, गायों के खाने के लिए घास नहीं रही, तो जितने भी प्राणी थे, मनुष्य पशु पक्षी सब के सब मरने लगे, क्योंकि मंत्र ही नहीं है और बारिश नहीं होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यात् अन्न संभवः। जब यज्ञ होते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है। जब वर्षा होगी तो सुंदर खेतों में हरियाली आएगी, अनाज भी होगा, फल भी होंगे, फूल भी होंगे, घास भी होगी, सभी जीव तृप्त होंगे। तब परमपिता परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति जो जगदम्बा महामाया जगदम्बा है वह प्रकट हो जाती है। कहते हैं महामाया जगदम्बा ने, कहते हैं 9 दिनों तक लगातार अपने आंखों से आंसू की वर्षा करी।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। इस महामंत्र का जप सबको करना है। ये भागवत जी का बीज मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर
मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान वेद तेरी महिमा गाए नारद गुणगान करे छेड़ वीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणता भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार दास दास तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन और सीताव मेरी साध दो भगवन ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन और सीताव मेरी साध दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी गई है वीर मावती मन में बसा कर तेरी मूर्ति गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे जहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवन् भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विष्णु परमेश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं गान्धर्वोत्तमं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामजय श्याम हरे गोपराम सीतारमारो वितराम भागम मारो मासावत चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो न भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तमे शास्त्र क्षमाधार बोल वासुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की
धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, अपने अपने माता श्री राम जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तारा वालिदा बोल साचे की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भोले भागे बिहारी लाल की जय हो। प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कबीरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कबीरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। तूने लूट लिया किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद किया तूने क्या याद किया। मेरी यारों में फिर के अंग मेरा सारा है, मेरी यारों में फिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, कानों बंसी बजाते मिलेंगे, कानों बंसी बजाते मिलेंगे। झूला